प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इकाई 4 सर्व समीकरणों की पहली अभ्यास 4A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें विस्तार करना है। तो कक्षा 7 में हमने सीखा था, कुछ सर्व समीकरण सीखी थी। जैसे पहली सर्व समीकरण थी एक a प्लस बी का वर्ग। अगर एक ब्रैकेट के अंदर दो संख्याओं का जोड़ था, a प्लस बी, दो संख्या है, दोनों का जोड़ और उसकी घात दो। तो इस सब समीकरण का विस्तार हम इस प्रकार करते थे, a की घात दो प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। दूसरी सब समीकरण हमने सीखी थी तब a माइनस बी की घात दो। तो a की घात दो माइनस 2ab प्लस b की घात दो। एक तीसरी सब समीकरण हमने सीखी थी a प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इसका जो हम प्रसार करते थे वो होता था a माइनस बी, या ये ऐसे थी a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, और जब हम इसका प्रसार करते थे तो वो आता था a की घात दो माइनस बी की घात दो। अब यहाँ कक्षा 7 में हमने ये तीन सब समीकरण का विस्तार करना सीखा था। अब हम कक्षा 8 में सर्व समीकरण a प्लस बी, इस अभ्यास में हम a प्लस बी की घात अगर 3 हो, कि कोष्टक में दो पद हो, एक प्रथम पद और बीच में प्लस का चिन्ह हो, उसके बाद द्वितीय पद, और उसकी घात 3 हो, तब उसका प्रसार हम कैसे करते हैं। तो a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। तो हम प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका विस्तार करने के लिए इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब ये सर्व समीकरण मैं रफ कर देता हूं, और ये जो सर्व समीकरण हमने लिखी है इसको लिख लेते हैं हम साइड में, क्योंकि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करने वाले हैं। ये सर्व समीकरण लिख लिया हमने साइड में, ए प्लस बी का पूर्ण घन, और बराबर होगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस बी। अब पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल है, b प्लस 1 की घात 3। अब इस प्रश्न का हमें करना है प्रसार। तो यहाँ कोष्टक में दो पद हैं, एक प्रथम पद, ये द्वितीय पद में है, बीच में है प्लस का चिन्ह, और पूरे कोष्टक लगा के उसकी घात लगी हुई है दो। तो यहाँ हम सब समीकरण लगाएंगे, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b। तो यहाँ हम देखते हैं b के स्थान पर, यहाँ सबसे में प्रथम पद है a, तो यहाँ हमारे प्रश्न में a के स्थान पर है b, और सर्व समीकरण में है b द्वितीय पद है, तो यहाँ द्वितीय पद पर है b के स्थान पर a। तो जहां भी इस सब समीकरण में अब a होगा वहां तो हम रखेंगे b, और जहां सब समीकरण में b होगा वहां रखेंगे हम a। तो अब यहाँ रखते हैं, a के स्थान पर रखना है हमें b, प्लस b के स्थान पर रखना है हमें a, और उसकी घात 3 बराबर। तो यहाँ a का घन लिखना है, तो a के स्थान पर रखना है हमें b, तो b का घन प्लस b के स्थान पर रखना है हमें 1, तो यहाँ 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा 3ab, यहाँ तीनों का गुणनफल है, 3 का a और b के साथ गुणनफल है, तो 3 की गुणा करेंगे a के स्थान पर रखना है हमें b, और b के स्थान पर रखना है हमें 1। कोष्टक में a के स्थान पर आ जाएगा b, और प्लस b के स्थान पर रख देंगे हम 1। अब b की घात 3 प्लस 1 का घन होता है 1, प्लस 3b की गुणा हम 1 से करेंगे, तो 3b की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3b, और कोष्टक में b प्लस 1। अब इस कोष्टक को खोल देंगे हम, तो b की घात 3 प्लस 1 जैसे था वैसे ही लिख लिया, प्लस
3b की गुणा करेंगे हम 20 से, तो 3b की घात 2 प्लस, अब 3b गुणा करेगा 1 से तो हो जाएगा 3b। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न का प्रसार कर दिया है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। इसी का दूसरा पार्ट है प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग है c+3 की घात 3। c+3 और पूरे कोष्टक की घात है 3। तो जब घात 3 एक कोष्टक के अंदर दो पद हो और बीच में प्लस का चिन्ह और उसकी घात 3 हो, तो तब हम ये सब समीकरण लगाते हैं। a+b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में आ जाएगा a+b। अब यहाँ हम देखते हैं सर्व समीकरण में प्रथम पद है a और हमारे प्रश्न में प्रथम पद है c। तो जहां भी सर्व समीकरण में a आएगा वहां हम रख देंगे c, और जहां भी सर्व समीकरण में b आएगा वहां रख देंगे हम t। तो रखते हैं a के स्थान पर c प्लस b के स्थान पर 3, और कोष्टक बंद करेंगे, उसकी घात 3 बराबर। अब यहाँ a का घन लिखना है तो a के स्थान पर है c, तो यहाँ पर लिखेंगे c का घन प्लस, फिर दूसरा पद है b की घात 3, तो b के स्थान पर रखना है हमें 3, तो 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा 3a, 3ab, यहाँ तीनों 3a और b का गुणनफल है, तो a के स्थान पर रखना है हमें c और b के स्थान पर रखना है हमें 3, और कोष्टक में a के स्थान पर c और b के स्थान पर आ जाएगा 3। अब c का घन होगा c की घात 3 प्लस 3 का घन हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 3 की गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 9 और c+3। अब c की घात 3 प्लस 27 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, और 9c की गुणा करेंगे हम कोष्टक के प्रथम पद से। तो 9c की गुणा जब हम c से करेंगे तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, और c की गुणा c से करने पर हो जाएगा c की घात 2 प्लस 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 हो जाएंगे 9 तिया 27, और उसके साथ रहेगा c। तो ये हो गया इस प्रश्न का विस्तार। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग करते हैं, तो रफ कर देते हैं। 2x प्लस 3 की घात 3। तो यहाँ भी हम सब समीकरण कौन सी लगाएंगे, a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस बी। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न में और सब समीकरण की तुलना करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद है a और हमारे प्रश्न में प्रथम पद है 2x, तो a के स्थान पर हम रखेंगे 2x और b के स्थान पर रखेंगे हम 3। तो यहाँ रखते हैं a के स्थान पर 2x प्लस b के स्थान पर 3, तो कोष्टक बंद और उसकी घात 3। अब a की घात 3 यानी कि 2x की घात 3 प्लस, फिर b की घात 3 है तो b के स्थान पर रखना है हमें 3, तो 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा a के स्थान पर आएगा 2x गुणा b के स्थान पर रखना है हमें 3, a के स्थान पर 2x और प्लस b के स्थान पर 3। अब 2 की घात 3 का मतलब होगा 2x, जो है 2x की घात 3 है तो यहाँ 2x को लिखेंगे हम गुणा में। 2x की घात 3 का मतलब होगा यहाँ पर 2x गुणा 2x और गुणा 2x, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और x की गुणा 3 बार करेंगे तो x की घात 3, तो x 8x की घात 3, तो 2x का घन आया है 8x की घात 3 प्लस 3 का घन होता है 27 प्लस, अब यहाँ करते हैं 3 दूनी 6 और 6 तिया 18x, और कोष्टक में है 2x प्लस 3। अगली पंक्ति में हम इस कोष्टक को भी खोल देंगे, तो 8x की घात 3 जैसे था वैसे ही प्लस 27 प्लस 18x की गुणा करेंगे हम 2x से, तो 18 दूनी होते हैं 36, और x की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2 प्लस 18 तिया 54, और उसके साथ आ जाएगा x। तो यहाँ 3 के पास में तो कुछ नहीं है, यहाँ 18 के साथ था x, तो 18 तिया हो गए 54 और x आ गया साथ में। तो ये हो गया इस प्रश्न का प्रसार। 8x की घात 3 प्लस 27 प्लस 36 x की घात 2
प्लस 54x। अब प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग देखते हैं। x की घात 2 प्लस y कोष्टक की घात 3। अब इस कोष्टक में प्रथम पद है, द्वितीय पद है, बीच में प्लस का चिन्ह है और उसकी घात है 3। तो यहाँ हम सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी की घात कोष्टक की घात 3, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। अब इस सब समीकरण के प्रथम पद की तुलना करते हैं। सवाल में दिया गया जो प्रथम पद है a के स्थान पर है यहाँ x की घात 2 और b के स्थान पर है 22। तो इस सब समीकरण में जहां पर भी a होगा वहां तो रखना है हमें x की घात 2 और b के स्थान पर रखना है 22। तो यहाँ आ जाएगा a के स्थान पर x की घात 2 फिर प्लस का चिन्ह है और b के स्थान पर आ जाएगा 22 की घात 3 बराबर a की घात 3, यानी कि a का वर्ग लिखना है और a के स्थान पर रखना था हमें x की घात 2 और उसकी घात 3 प्लस b के स्थान पर रखेंगे हम 22 और 22 का घन प्लस 3 की गुणा करेंगे हम a से, a के स्थान पर रखना है हमें x की घात 2 और उसकी गुणा करेंगे b से, b के स्थान पर रखते हैं 22। कोष्टक में a के स्थान पर x की घात 2 प्लस b के स्थान पर आ जाएगा 22। अब घात की घात x की घात 2 की घात कितनी है 3। जब घात के ऊपर घात लगी होती है उनकी करते हैं हम गुणा। तो x की घात हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस बाई की घात 3 का मतलब होगा बाई का घन होगा बाई की घात 3 प्लस 3 की गुणा करेंगे x की 2 बाई से तो ये हो जाएगा 3x की 2 बाई और कोष्टक में x की 2 प्लस बाई जैसे था वैसे ही रख देंगे। अगली पंक्ति में हम इस कोष्टक को भी ओपन कर देंगे। x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस अब 3x की घात 2 बाई जब x कोष्टक के प्रथम पद x की घात 2 से गुणा करेगा तो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं है तो 3 का 3 आएगा। x की घात 2 और x की घात 2 आधार एक जैसे रहेंगे तो 2 और 2 हो जाएंगे x की घात 4 और उसके साथ में बाई। फिर प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। 3x की 2 बाई की गुणा हम बाई से करेंगे तो 3x की 2 ऐसे ही आएगा और x जब बाई की गुणा बाई से करेंगे तो हो जाएंगी बाई की घात 2। तो ये हो गया इस प्रश्न का विस्तार। सवाल नंबर 5। 5 प्लस 3 बाई की घात 3। अब यहाँ फिर से वही सब समीकरण लगाएंगे हम a प्लस बी पूरे कोष्टक की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर हमें रखना है कोष्टक में प्रथम पद है a के स्थान पर रखेंगे हम 5 और b के स्थान पर रखेंगे 3 बाई। तो a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर आ जाएगा 3 बाई और पूरे कोष्टक की घात 3। यहाँ a की घात 3 है तो a के स्थान पर रखना है हमें 5, 5 की घात 3 प्लस b के स्थान पर रखना है हमें 3 बाई तो 3 बाई की घात 3 प्लस 3 गुणा a के स्थान पर रखना है 5, 5 की गुणा करेंगे हम b के स्थान पर रखना है 3 बाई और कोष्टक में 5 प्लस 3 बाई। अब 5 की घात 3 का मतलब होगा 5 का घन, 5 की गुणा पंजे 25 और 25 पंजे 125 प्लस अब 3 बाई का घन होगा, 3 का घन होता है 27 और बाई का घन होगा बाई की घात 3 प्लस अब यहाँ गुणा करते हैं 5 तिया 15 और 15 तिया हो जाएंगे 45 और बाई कोष्टक में 5 प्लस 3 बाई जैसे था वैसे ही रख देंगे। अगली पंक्ति में इस कोष्टक को खोलेंगे तो 125 जैसे था वैसे ही 27 बाई की घात 3 जैसे था वैसे ही लिखेंगे प्लस अब 45 की गुणा करेंगे हम 5 से तो 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 चौक 20 और 2 हो जाएंगे 22, 225। यहाँ पर बाई है और 5 के साथ में कोई चर नहीं है तो बाई का बाई आ जाएगा प्लस 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 हो जाएंगे। अब 45 की गुणा करेंगे हम 3 से तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135 और बाई की गुणा बाई से करेंगे तो बाई की घात 2। तो ये हो गया इस प्रश्न का विस्तार। सवाल नंबर 6।
एक्स वाई प्लस 2a की घात 3। अब इस प्रश्न का हमें विस्तार करना है, तो यहाँ भी हम फिर से वही सब समीकरण लगाएंगे। a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और छोटे कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर एक जब सब समीकरण की तुलना करेंगे हम अपने प्रश्न से, तो प्रथम पद यहाँ पर a है और सवाल में प्रथम पद है एक्स वाई। तो a के स्थान पर रखेंगे हम एक्स वाई, जहां भी सब समीकरण में a होगा, और b के स्थान पर रखना होगा हमें 2a। तो यहाँ रखते हैं x के स्थान पर एक्स वाई, b के स्थान पर रखेंगे 2a और कोष्टक की घात 3 बराबर a का घन यानी कि 2x, वो एक्स वाई का घन, प्लस b का घन, तो b के स्थान पर रखना है हमें 2a का घन, प्लस 3 की गुणा करेंगे हम a से यानी कि एक्स वाई से, उसकी गुणा करेंगे हम b से, तो b के स्थान पर रखना है 2a और कोष्टक में a के स्थान पर एक्स वाई प्लस b के स्थान पर 2a। अब एक्स वाई का घन करेंगे, तो एक्स का घन करने पर आ जाएगा एक्स की घात 3 और वाई का घन करेंगे तो वाई की घात 3, प्लस 2 का घन होगा, 2 का घन होगा 8 और a का घन होगा a की घात 3, प्लस अब 3 की गुणा 6 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और a एक्स वाई गुणा करेंगे तो आ जाएगा a एक्स वाई 6 a एक्स वाई, कोष्टक में एक्स वाई प्लस 2a जैसा था वैसे ही रखेंगे, बराबर एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 8a की घात 3 प्लस 6a एक्स वाई की गुणा करेंगे हम एक्स वाई से, तो यहाँ पर अंक तो कोई है नहीं है, तो 6a ऐसे ही आ जाएगा। a एक बाहर है तो a का a, x और x हो जाएंगे x की घात 2 और y और y हो जाएंगे y की घात 2, प्लस 6 गुणा करेगा 2 से, 6 दूनी 12। अब a की गुणा a से होगी a की घात 2 और आ जाएंगे x y। ये हो गया इस प्रश्न का विस्तार। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर भी कोष्टक में दो संख्या है, प्रथम पद और द्वितीय पद, बीच में प्लस का चिन्ह है और घात लगी हुई है, पूरे कोष्टक की घात है 3। तो यहाँ भी हम सब समीकरण प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल में सब समीकरण लगाएंगे हम। a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और छोटे कोष्टक में लिखते हैं हम a प्लस b। अब इस सर समीकरण के प्रथम पद की तुलना करेंगे हमारे सवाल में जो दिया गया है प्रथम पद। तो a के स्थान पर है यहाँ a बटा 2 और b के स्थान पर है b बटा 5। तो जहां भी सब समीकरण में a होगा वहां तो रखना होगा हमें a बटा 2 और b के स्थान पर रखना होगा b बटा 5। रखते हैं a के स्थान पर a बटा 2 प्लस b के स्थान पर b बटा 5 की घात 3 बराबर अब a का घन यानी कि a बटा 2 का घन, प्लस अब सब समीकरण में आया है b का घन, तो b के स्थान पर रखना है हमें b बटा 5 और उसका कर देंगे घन, प्लस 3 गुणा 3 की गुणा करेंगे a से, तो a के स्थान पर रखना है हमें a बटा 2, फिर गुणा करेंगे हम b से, तो b के स्थान पर रखना है b बटा 5 और छोटे कोष्टक में a के स्थान पर आ जाएगा a बटा 2 प्लस b के स्थान पर आ जाएगा b बटा 5 कोष्टक बंद। अब a का घन होगा, अंश का घन हम अलग करेंगे, तो a का घन होगा a की घात 3, 2 का घन हो जाएगा 8 हर में, तो b का घन करेंगे b की घात 3, 5 का घन होता है 125, प्लस अब यहाँ गुणा करते हैं, 3 की गुणा a और b से हो जाएगी तो हो जाएगा 3ab और हर में आ जाएगा 5 दूनी 10, कोष्टक में a बटा 2 प्लस b बटा 5 जैसे था वैसे ही लिख देंगे, बराबर a की घात 3 बटे में 8 प्लस b की घात 3 बटे में 125 प्लस अब 3ab की गुणा करेंगे हम 3ab बटा 10 की गुणा करेंगे कोष्टक के प्रथम पद से a बटा 2 से, तो 3 का 3 रहेगा, a की गुणा a से हो जाएगी तो a की घात 2 और b आ जाएगा ऐसे ही, और 10 दूनी हो जाएंगे 20 हर में, प्लस 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 हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 3ab की गुणा करेंगे b से तो हो जाएगा 3ab की घात 2, b और b से गुणा करेगा तो b की घात 2, 10 की गुणा 5 से हो जाएगी 10 पंजे 50,
तो ये हो गया है इस प्रश्न का प्रसार। अब प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग में देखते हैं। कोष्टक में दो प्रथम पद है, द्वितीय पद है, बीच में प्लस का चिन्ह है और कोष्टक की घात लगी हुई है 3। तो इसका हमें प्रसार करना है, करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग है 3 बाई प्लस 1/4 बाई की घात, पूरे कोष्टक की घात है 3। और इस प्रश्न का हमें करना है प्रसार। अब यहाँ प्रथम पद द्वितीय पद है, बीच में प्लस का चिन्ह है और घात 3 है। तो यहाँ हम सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी पूरे कोष्टक की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और छोटे कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ प्रश्न की तुलना करते हैं हम सब समीकरण के। प्रथम पद में a के स्थान पर आया है 3 बाई और b के स्थान पर है 1/4 बाई। तो अब प्रश्न, अब इस सब समीकरण में जहां भी a होगा वहां हमें रखना होगा 3 बाई और b के स्थान पर रखना होगा 1/4 बाई। रखते हैं a के स्थान पर 3 बाई प्लस b के स्थान पर 1/4 बाई और कोष्टक की घात 3। जब प्रथम पद का घन, तो a के स्थान पर रखना है 3 बाई उसका घन प्लस b के स्थान पर रखेंगे 1/4 बाई और उसका हो जाएगा घन प्लस 3 गुणा a के स्थान पर आएगा 3 बाई, उसकी गुणा हो जाएगी b से यानी कि 1/4 बाई से। और कोष्टक के अंदर a के स्थान पर रखेंगे हम 3 बाई प्लस b के स्थान पर रखना था 1/4। अब 3 का घन होता है 27, b का बाई का घन करेंगे तो बाई की घात 3। एक का घन 1, 4 का घन होता है 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 बाई की घात 3 प्लस। अब यहाँ एक बाई से बाई कट जाएगा तो बचेगा 3 तिया 9, अंश में 9 और बटे में 4। कोष्टक में 3 बाई प्लस 1/4 बाई जैसा था वैसे ही। अब ये कोष्टक खोलते हैं तो यहाँ रहेगा 27 बाई की घात 3 प्लस 1/64 बाई की घात 3 प्लस 9/4 की गुणा करेंगे हम 3 बाई से, तो 9 तिया 27 बटे में 4 और बाई जैसे था वैसे ही प्लस 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 हो जाएंगे। 9 की गुणा 1 से करेंगे 9 1 9 और हर में 4 की गुणा 4 से होगी 4 चौक 16 और उसके साथ है बाई, तो 9/16 बाई। ये हो गया इस प्रश्न का प्रसार। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त हो जाती है और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है निम्नांकित के मान सब समीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की 3 प्लस b की 3 प्लस c कोष्टक a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 31 का घन निकालना है हमें। तो 31 का घन निकालने के लिए अगर हमें 31 की घात 3 का मतलब होता है 31 गुणा में होगा 3, वैसे हम घन निकाल देते, पर यहाँ हमें घन सर्व समीकरण की मदद से निकालना। तो पहले तीसरे प्रश्न का पहला सवाल है 31 की घात 3, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी के रूप में यानी कि दो पदों के रूप में। तो 31 को लिख सकते हैं हम 30 प्लस 1 और उसकी घात 3। 30 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और उसकी घात है 3। अब ये सर्व समीकरण, अब इसकी तुलना करते हैं हम अपनी सर्व समीकरण से। a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और छोटे कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ प्रथम पद है a और हमारे प्रश्न में प्रथम पद है 30। तो a के स्थान पर रखेंगे हम 30 और b के स्थान पर रखेंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 1 की घात 3 बराबर a के स्थान पर रखना है 30 तो हो जाएगा 30 का घन प्लस b के स्थान पर 1, 1 का घन प्लस 3 की गुणा करेंगे हम 30 से और b के स्थान पर आएगा 1। कोष्टक में a के स्थान पर 30 और प्लस b के स्थान पर 1। अब 30 का घन लिखेंगे, 30 का घन होता है, अब 30 की गुणा करेंगे हम 3 बार, 30 गुणा 30 गुणा 30 तो हो जाएंगे। जब 30 की गुणा हम 3 बार करेंगे 30 गुणा 30 गुणा 30 तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा और ये 3 जीरो आ जाएंगे। तो 27,000, 30 का घन हो जाएगा 27,000 प्लस 1 का घन होगा 1 प्लस 3 की गुणा 30 से करेंगे तो 30 तिया 90 और कोष्टक में 30 प्लस 1
27,000 प्लस 1 प्लस, अब 30 की गुणा करेंगे हम 90 से, तो 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे और 9 तिया 27, तो आ जाएगा 2700। प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे, आ जाएगा प्लस का चिन्ह। 90 की गुणा 1 से करने पर हो जाएगा 90। अब इनको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ 27,000 में जब हम 2700 और 90 और 1 जोड़ेंगे, 90 और 1 हो जाएंगे 91, और 91 में जोड़ेंगे 2700 तो हो जाएंगे 2791। फिर यहाँ जोड़ते हैं, तो 0 0 1 और 0 हो जाएंगे 1। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। फिर 7 में 0 जोड़ने पर 7, और 2 में जोड़ेंगे हम 7 तो हो जाएगा 9, और ये 2, 29,791। तो 31 का जो घन है, 30 और 1 हो जाएंगे 31 की घात 3, यहाँ भी 31 की घात 3, और 31 की घात 3 का उत्तर आया है 29,791। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 102 की घात है 3। अब 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2 और उसकी घात 3। अब यहाँ पर सब समीकरण लगाएंगे हम, a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b। यहाँ को सब समीकरण में प्रथम पद है a, और यहाँ प्रश्न में प्रथम पद हो जाएगा 100, और b के स्थान पर रखेंगे 2। a के स्थान पर रखना है 100 और b के स्थान पर 2, उसकी घात 3 बराबर a का घन यानी कि 100 का घन प्लस b का घन, b के स्थान पर रखना था हमें 2, 2 की घात 3 प्लस 3 की गुणा करेंगे हम a से यानी कि 100 से, और 100 फिर गुणा करेंगे b के स्थान पर रखना था 2, कोष्टक में a के स्थान पर 100 प्लस b के स्थान पर 2, 100 का घन हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो है, तो जब 3 बार गुणा करेंगे 100 की, तो आ जाएंगे 6 जीरो। जब 3 बार के 2 जीरो 2 जीरो 2, तो ये हो गया है 10 लाख। प्लस 2 का घन हो जाएगा 8, प्लस 3 दूनी 6, 6 की गुणा 100 से होगी 600, और 100 प्लस 2। अब इस कोष्टक को खोलते हैं हम, ये हो गया है 10 लाख प्लस 8 प्लस 600 की गुणा 100 से करेंगे, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4 जीरो, और 6 एकन 6, तो ये आ जाएगा 60,000 प्लस 600 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1200। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ जोड़ते हैं, 200 में 0 और 8, 0 0 और 8 जुड़कर हो जाएंगे 8, फिर 0 0 और दूसरे पद में भी 0, 2 2 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 1 में जोड़ेंगे 1 1, फिर 6 का 6 आ जाएगा, और फिर हो जाएगा 10, 10,61,208। इस 102 का होगा घन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 का तीसरा भाग है। 201 का घन। 201 को हम लिख सकते हैं 200 + 1 की घात 3। यहाँ पर सब समीकरण लगाएंगे, a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में आ जाएगा a + b। यहाँ पर a के स्थान पर है 200 और b के स्थान पर है 1, तो जहां भी सर्व समीकरण में a होगा वहां हम रखेंगे 200, और जहां भी सर्व समीकरण में b होगा उसके स्थान पर रखेंगे हम 1। तो ये हो जाएगा 200 + 1 और उसकी घात 3 बराबर 200 का घन प्लस b के स्थान पर आ जाएगा 1, 1 का घन प्लस 3 की गुणा करेंगे a यानी कि 200 से, फिर गुणा करेंगे b यानी 1 से, और a के स्थान पर रखेंगे हम 200 प्लस b के स्थान पर 1। अब 200 का घन, तो 2 का घन होता है 8, और 2 2 जीरो आ जाएंगे 3 बार, 2 2 4 और 2 6, प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 दूनी 6 और 2 जीरो जैसे थे वैसे, 200 + 1। अब कोष्टक
ये हो गया है 8 लाख 80 लाख प्लस 1 प्लस 600 की गुणा 200 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 600 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 600। अब इनको जोड़ लेते हैं। 600 में जोड़ेंगे 1 तो 601 हो जाएगा। 601 और फिर 1000 के स्थान पर यहाँ 20 है, यहाँ 00। तो ये हो जाएगा 20 और 80,20,601। 80,20,601 होगा 201 का घन। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न संख्या है 4, एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान है 10/3। अब प्रश्न में हमें x प्लस 1/x का मान दिया गया है 10/3 और हमें मान जो निकालना है वो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। अब जो प्रश्न में मान दिया गया है, अगर उसके दोनों पक्षों का हम घन करते हैं तो यहाँ घन करते हैं, लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x प्लस 1/x को पूरे कोष्ठक में उसकी घात लगा देंगे 3 और 10/3 का भी लिख देंगे घन। दोनों पक्षों का घन हो गया है। अब जो बाएं पक्ष में है, यहाँ सर्वसमीका लगाएंगे a प्लस बी की घात 3। तो a के स्थान पर रखना है हमें x और b के स्थान पर रखेंगे 1/x और सर्वसमीका थी a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। अब जहां भी सर्वसमीका में a होगा वहां रखेंगे हम x और b के स्थान पर रखेंगे 1/x। तो a की घात 3 यानी कि x की घात 3 प्लस b की घात 3 हो जाएगी तो 1/x की घात का घन प्लस 3 गुणा a के स्थान पर x प्लस गुणा b के स्थान पर 1/x और कोष्टक में x प्लस 1/x। सब समीकरण में a के स्थान पर रख दिया है हमने x और b के स्थान पर 1/x और बराबर के चिन्ह के नीचे आ जाएगा बराबर का चिन्ह। फिर 10 का घन होता है 1000, 3 का घन होता है 27। अब यहाँ ये पद आया है 3 की घात 3 प्लस 1 का घन 1 और x का घन करेंगे तो x की घात 3। अब ये वही पद आ गया है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। प्लस x से x कट जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 और कोष्टक में लिखा है x प्लस 1/x और उसका मान दिया गया था x प्लस 1/x का मान दिया गया है प्रश्न में 10/3। तो इस कोष्टक में आ जाएगा 10/3 बराबर 1000 बटे में है 27। ये है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 10 बराबर 1000 और हर में है 27। अब ये प्लस का 10 जब दाहिनी ओर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 10। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ बचा है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर प्लस का 10 बाईं ओर से चला जाएगा दाहिनी ओर तो बन जाएगा 1000 बटे में 27 और माइनस का 10। अब 10 के हर में कुछ नहीं है वहां लिख लेंगे हम 1 बराबर 1 की गुणा करेंगे 1000 से तो हो जाएगा 1000 माइनस 27 की गुणा 10 से करेंगे तो 270 और हर की गुणा हर से करेंगे 27 कन 27। तो बराबर ये तो बाईं ओर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 जैसे था वैसे ही x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। अब 1000 में से घटाएंगे हम 270। तो 270 घटा लेते हैं। 0 का 0, 10 में 7 घटाएंगे तो बच जाएंगे 3। यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 7। तो 730 और बटे में 27। तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान आ गया है 730/27।
प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यदि 2x बराबर है 5/2, तो 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में भी दिया गया है 2x प्लस 1/2x का मान है 5/2। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और हमें जो मान ज्ञात करना है वो 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना। तो जो मान दिया गया है उसका दोनों पक्षों का करेंगे हम घन, क्योंकि उत्तर में लाना है हमें x की घात 3 और यहाँ दिया गया है x। तो जब हम घन करेंगे तभी तो x की घात 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब यहाँ बाएं पक्ष में है 2x प्लस 1/2x और उसका हो जाएगा घन, बराबर दाहिने पक्ष में 5/2 का घन। अब यहाँ सरल समीकरण लगाएंगे a प्लस बी की घात 3, यानी कि a की घात 3 होती है तो a के स्थान पर 2x की घात 3 प्लस 1/2x की घात 3 प्लस 3ab। तो a के स्थान पर लिखेंगे हम 2x और b के स्थान पर 1/2x, और कोष्टक में a के स्थान पर 2x प्लस b के स्थान पर 1/2x। फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 5 का घन हो जाएगा 125 और 2 का घन हो जाएगा 8। अब 2x का घन करते हैं तो 2 का घन 8 और x का घन करेंगे तो x की घात 3। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 और x का घन हो जाएगा x की घात 3 प्लस 2x से 2x कट जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, और कोष्टक में 2x प्लस 1/2x है जिसका मान प्रश्न में दिया गया है 5/2। तो इस कोष्टक में लिख देंगे 5/2 बराबर 125/8। यहाँ आ गया है 8x की घात 3, ये वही पद है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। 1/8x की घात 3 प्लस 3 की गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 3 पंजे 15 बटे में 2 बराबर 125/8। अब ये 15/2 बाएं पक्ष में प्लस है, जब दाहिनी ओर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। यहाँ लिख लेते हैं 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 बराबर 125/8 माइनस 15/2। बाएं पक्ष में प्लस का था, दाहिने पक्ष में जाने पर हो जाएगा माइनस का, माइनस के 15/2। अब यहाँ इनका लैसे आ जाएगा 8 और 2 का लैसे आ जाएगा 8 ही। 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 125 से करेंगे 125। 2 से 8 को भाग करने पर आ जाएगा 4, 4 की गुणा 15 से 15 चौका 60। अब 125 में से 60 घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाने पर 5 और 12 में 6 घटाएंगे 6 और बटे में 8। तो ये आ गया है 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 बराबर 65/8। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है a प्लस बी बराबर है 3, और मतलब दो a और b का योगफल है 3 और a और b का गुणनफल है 2, और हमें मान निकालना है a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात हमें कर। अब यहाँ अगर हम सब समीकरण लगाते हैं, यहाँ दिया गया है a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी बराबर है 3, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा मान दिया है ए बी बराबर 2, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और हमें जो मान निकालना है a की घात 3 प्लस b की घात 3 का हमें मान ज्ञात करना है। तो जो समीकरण 1 है इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग कर घन करेंगे, तभी तो हम a की घात 3 और b की घात 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर घन करने पर तो a प्लस बी की घात 3 बराबर हो जाएगा 3 की घात 3। अब यहाँ a प्लस बी की घात 3 सब समीकरण लगाएंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b, और बराबर के चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा बराबर का चिन्ह। 3 का घन हो जाएगा 27। अब यहाँ a की 3 प्लस b की 3 जैसा था वैसे ही रखा रहने देंगे, क्योंकि इसी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। प्लस 3 की गुणा करेंगे ab से,
तो ए बी का मान समीकरण 2 में दिया गया है 2, तो ए बी के स्थान पर आ जाएगा 2। और ए प्लस बी का मान समीकरण 1 में दिया गया है 3, तो कोष्टक में आ जाएगा 3 बराबर 27। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। अब 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 बराबर 27। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। 18 बाएं पक्ष में प्लस का है, दाहिनी ओर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। 27 माइनस 18। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर आ जाएगा 27 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेंगे 9। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान आया है 9। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। यदि 3x प्लस 2y बराबर है 20, प्रश्न में दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 20, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। और x और y दोनों का गुणनफल दिया है 14/9, ये हो गई समीकरण 2। और मान हमें ज्ञात करना है 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का। अब समीकरण 1 में जो मान दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 20, इसका करेंगे हम घन। लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर 3x प्लस 2y का घन बराबर 20 का घन। यहाँ हम सर्वसमीकरण लगाएंगे a प्लस बी की घात 3, यानी a के स्थान पर रखना होगा 3x और b के स्थान पर रखना होगा 2y। तो 3x का घन प्लस 2y का घन प्लस 3ab। तो a के स्थान पर रखना है 3x और b के स्थान पर रखना है 2y, और कोष्टक में 3x प्लस 2y और बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह, और 20 का घन हो जाता है 8000। 3x का घन 3 का घन 27 और x का घन x की घात 3। 2 का घन 8 और y का घन हो जाएगा y की घात 3। 3 की गुणा 3 से 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और x की गुणा y से करेंगे xy, और कोष्टक में 3x प्लस 2y जैसे था वैसे ही रखा रहने देंगे, और बराबर में 8000। अब यहाँ 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 जैसे था वैसे ही रखा रहने देंगे, क्योंकि इसी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ 18 एक्स वाई है, एक्स वाई का मान समीकरण 2 में दिया गया है। 18 की गुणा हो जाएगी, एक्स वाई के स्थान पर रखेंगे हम 14/9, और x प्लस 2y का मान समीकरण 1 में दिया गया है 20, तो कोष्टक में आ जाएगा 20 बराबर 8000। अब 9 दूनी 18, दो बार कट जाएंगे। 27x की घात 3 जैसे था वैसे ही रहेगा, प्लस 8y की घात 3 प्लस 14 की गुणा 2 से करेंगे, 14 दूनी 28 और 28 दूनी हो जाएंगे 56 और एक जीरो, तो आ जाएगा 560 बराबर में 8000। अब ये बाएं पक्ष में है, 560 प्लस का दाहिनी ओर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस बराबर लगाएंगे, 560 उधर जाकर घट जाएगा, 8000 माइनस 560। 8000 में से तो यहाँ बचेगा 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 बराबर 8000 में से हम 560 माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करने पर आ जाएगा 4, और 7440 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दर्शाइए कि, इसमें दो सवाल दिए गए हैं। दर्शाइए कि 125 प्लस एक्स की घात 3 बराबर है 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 15x, और कोष्टक में 5 प्लस एक्स। तो यहाँ बाएं पक्ष में जो दी गई संख्या है वो दाहिने पक्ष में दी गई संख्या के बराबर हमें लानी है, तो दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर लाना। तो यहाँ हम पहले अब प्रश्न संख्या 8 का पहला सवाल लिख लेते हैं। 125 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 15x, और कोष्टक में है 5 प्लस एक्स। अब बाएं पक्ष के बराबर हमें दाहिना पक्ष लाना है, तो बाएं पक्ष जैसा था उसको हम वैसे ही रखा रहने देंगे, प्लस एक्स की घात 3 बराबर। यहाँ हम सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी की घात 3। a के स्थान पर है 5 और b के स्थान पर है x।
तो यहाँ आ जाएगा 5 का घन, a का घन मतलब 5 का घन हो जाएगा 125 प्लस x का घन x की घात 3 प्लस 3ab, 3 की गुणा करेंगे a यानी कि 5 से गुणा b x और कोष्टक में 5 प्लस x और माइनस का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा रहेगा 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस x। अब यहाँ 125 प्लस एक्स की घात 3 जैसे था वैसे ही रखा रहने देंगे, बराबर में 125 प्लस एक्स की घात 3, 5 तिया 15x और कोष्टक में 5 प्लस एक्स जैसे था वैसे ही माइनस 15x और कोष्टक में 5 प्लस एक्स। अब यहाँ कोष्टक ओपन कर देंगे हम, 125 प्लस एक्स की घात 3 जैसे था वैसे ही रखा रहेगा, 125 प्लस एक्स की घात 3 प्लस 15x की गुणा 5 से करेंगे, 15 पंजे 75x प्लस 15x की गुणा x से करने पर 15x की घात 2 माइनस 15x की गुणा 5 से करेंगे, 15 पंजे 75 और x प्लस माइनस माइनस 15x की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 75x प्लस का है और 75x माइनस का, ये कट जाएंगे, एक प्लस का 15x की 2, एक माइनस का 15x की 2। बाएं पक्ष में है 125 प्लस एक्स की घात 3 और दाहिने पक्ष में भी बचा है 125 प्लस एक्स की घात 3। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो यहाँ सिद्ध कर दिया है हमने कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न संख्या 8 का दूसरा भाग देखते हैं हम। दूसरा भाग है 8, 8 ए की घात 3 प्लस 27 बी की घात 3 बराबर 2a प्लस बी की घात 3 माइनस 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b। अब बाएं पक्ष में लिखी हुई संख्या जैसे थी उसको हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस 27 बी की घात 3 बराबर, और बाएं पक्ष में दिया गया है कोष्टक, यहाँ हम a प्लस बी की घात 3 वाली सरल समीकरण लगाएंगे, a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर है, तो 2a की घात 3 प्लस 3b की घात 3 और प्लस 3 की गुणा करेंगे 2a से और गुणा 3b से, और कोष्टक में आ जाएगा 2a प्लस 3b, फिर माइनस 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b। तो बाएं पक्ष में 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 जैसे था वैसे ही रखें, बराबर 2a का घन होगा 8a की घात 3, 3b का घन होगा 27b की घात 3 और ये हो जाएगा 3 का 9, 9 दूनी 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b और माइनस के 18ab कोष्टक में 2a माइनस 3b। अब यहाँ पर ये है प्लस का 18ab प्लस 2ab और माइनस 18ab कोष्टक में 2ab, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट गए। बाएं पक्ष में बचा है 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 बराबर, दाहिने पक्ष में भी बचा है 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3। तो बायां पक्ष बराबर आ गया है दाहिने पक्ष के। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 8 समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 4a समाप्त हो गई है। मिलते हैं दूसरी अभ्यास 4b के साथ।